अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी बिरयानी। ईद पे बनाएं और मेहमानों का दिल जीत लें। तो आए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इसमें हमने लिया है बीफ, जो कि हड्डी वाला लिया है। हम बिल्कुल बोनलेस नहीं लेंगे, हड्डी वाला हमने गोश्त लिया है। और इसके अंदर जो हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे यखनी बनाने के लिए, उसके लिए मैंने एक अदद प्याज ली है, एक अदद पूरा लहसुन लिया है, आधा टुकड़ा अदरक का, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 से 3 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद बादियन के फूल, मेरे पास ये टूटे हुए थे, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, हाफ़ टी स्पून साबुत मिर्चें, साबुत काली मिर्चें जो होती हैं, 2 से 3 अदद तेज़पात, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें हम यखनी में यूज़ करने वाले हैं। किस तरह करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। यखनी मैं कुकर में तैयार करूँगी। इसके लिए मैं सारा गोश्त इसमें डाल दूँगी और इसके साथ ही जो हमने साबुत गरम मसाला लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी मसाले हम जो है वो एक इसकी पोटली से तैयार कर लेंगे, जो हम इसके अंदर डालेंगे। तेज़पात, जैसे साथ हमने जो सब्ज़ इलायची ली थी वो ले लेंगे, लौंग, काली मिर्चें और बाकी के तमाम स्पाइसेस, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, लहसुन, अदरक और प्याज। इसकी हम एक पोटली तैयार कर लेंगे। ये मलमल का मैंने एक कपड़ा लिया है, ये मैंने बना के रखा हुआ है, इसे मैं ये यूज़ करती हूँ। तो तमाम जो हमारे स्पाइसेस है, प्याज, सौंफ, धनिया, ज़ीरा, ये हम इसके अंदर डाल के इसकी एक पोटली तैयार कर लेंगे। मैं डायरेक्ट इसे पानी में नहीं डाल रही हूँ, वैसे हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें इसको जो हमारी यखनी तैयार होगी उसे हमें छानना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हम इसकी एक पोटली तैयार कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और अब हम इसकी एक पोटली इस तरह करके रेडी कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक पोटली तैयार कर ली है। ये मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी और तकरीबन 4 गिलास यानी 1 लीटर के करीब पानी में इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि हमें यखनी तैयार करनी है और हम यखनी में ही अपने राइस बनाएंगे। तो ये देखें, मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है इसमें। जैसे ही इसमें बॉयल आता है मैं इसे वेट लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए और हमारी यखनी जो है वो अच्छी सी टेस्टफुल रेडी हो जाए। तो मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलती हूँ। देखें फ्रेंड्स, इसमें बॉयल आ गया था, मैंने इसे वेट लगा दी है 20 मिनट की। तो मैं आपको 20 मिनट बाद मिलती हूँ। जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल जाता है, यखनी हमारी रेडी हो जाती है, हम अपना स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं, जो कि हम यखनी बिरयानी में यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून काला ज़ीरा, जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, ये देखें आप। 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी साबुत ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसका पाउडर बनाना है तो मैंने पिसा हुआ ही ले लिया है। जायफल जावित्री ली है, एक बड़ा टुकड़ा हम जायफल का लेंगे और साथ ही हम जावित्री लेंगे। तो मैं इन सबको पीस लूँगी और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, हम इसको थोड़ा दरदरा रखेंगे। तो मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये देखें फ्रेंड, हमने दरदरा सा रखा है और अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हम प्याज टमाटर कटिंग कर लेते हैं। 2 बड़े प्याज लिए हैं जिन्हें मैं स्लाइस कटिंग कर लूँगी। 3 से 4 बड़े टमाटर लिए हैं, इन्हें भी हम कटिंग कर लेंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें लिए हैं, इनका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और ये कुछ मेरे पास छोटी हरी मिर्चें थी, इन्हें मैं साबुत ही डालूँगी। तो हम कटिंग कर लेते हैं। देखें फ्रेंड्स, प्याज हमने स्लाइस कटिंग कर ली है, टमाटर हमने कटिंग कर लिए हैं
और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम मसाला भूनते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी यखनी रेडी हो गई है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। गोश्त हमारा गल गया है और माशाल्लाह देखिए हमारी यखनी कितनी अच्छी, बहुत टेस्टफुल रेडी हुई है। तो मैं ये जो मैंने पोटली बना के डाली थी, इसे मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें, मैं इसे निकाल लूँगी। और अब हम अपने प्याज फ्राई करने रखते हैं। तकरीबन 1 प्याली में इसमें ऑयल यूज़ करूँगी और इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। 2 बड़े प्याज जो हमने स्लाइस करके किए थे। हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने यखनी में ऐड कर दिया है। अभी जस्ट हम प्याज फ्राई करेंगे और हाफ प्याज हम निकाल लेंगे और हाफ हम मसाले में ही भून लेंगे। इस रेसिपी को हम बकरीद आने वाली है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जब तक प्याज ब्राउन हो रही है हम यखनी में से गोश्त अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इसमें से सारा गोश्त अलग कर लेंगे ताकि जब हम मसाला भूने अपना तो ये गोश्त हम उसमें शामिल कर देंगे। बिरयानी में हड्डी वाला गोश्त हो, नली वाला गोश्त हो तो कोशिश किया करें कि हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। ये देखें, हमने गोश्त अलग कर लिया है। अब हम इसे मसाले में इस्तेमाल कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, हमने डार्क नहीं करना ताकि बहुत अच्छा सा कलर हमारी प्याज का आए। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और इसमें से थोड़ी सी प्याज में निकाल लूँगी। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। हम इसके अंदर जो हमने गोश्त करा 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक, हम डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने रेडी किया था। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर हम थोड़े से बचा लेंगे और बाकी को हम इसमें ऐड कर देंगे। साबुत हरी मिर्च और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे भून लिया था। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 पाव दही ऐड करेंगे क्योंकि हमने 1 किलो चावल लिए हैं और तकरीबन 1 किलो ही हमारा गोश्त है। और अभी देखें, हमें सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे आलू बुखारा, जो कि मैं इंग्रेडिएंट्स में भूल गई थी और इस वक्त मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है। सर इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। साथ ही इसमें हमने जो मसाला बनाया था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और यकीन करें, इससे इस वक्त इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने पोटली तैयार की थी इसे हमने निकाल लिया था, ये ठंडी हो गई है। अब हम इसको भी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें जितना भी अरक है वो सारा इसमें निकल आए। तो ये देखें, इसे भी हम यखनी में ही ऐड कर देंगे। और देखें फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और मैंने इसको खोला है
तो ये देखें, इसके अंदर तो हमने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। प्याज का भी इसमें अच्छी तरह से सारा जो है वो अर्क आ गया है, और प्याज भी ये हमने मंगल का लिया था, इसमें से सारी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा मसाला भून गया है। यकीन करें सब इसके अंदर से माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप जब बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यखनी। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चावल। मैंने बासमती चावल लिए हैं जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने 20 मिनट पहले राइस भिगो दिए थे, बासमती लिए हैं मैंने। आप चाहें तो इसमें सेला भी ले सकते हैं। तो अब हम ये ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि यखनी कम है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। मैंने चावलों को कवर कर दिया है। जब तक इसमें बॉयल आता है मैंने जो है आंच तेज़ रखी है। तो जैसे ही इसमें हम इसका ढक्कन हटा के इसे चला लेंगे। और देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह हमारे राइस में बॉयल आ गया है। और हम इसको चला लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने 1 लीटर पानी डाला था गोश्त के अंदर यखनी तैयार करने के लिए, जो हमारी परफेक्ट रही और हमें इसे एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना पड़ा। मैं इसे और कवर कर दूंगी ताकि हो जाए जल्दी। देखें फ्रेंड्स, इसका तकरीबन पानी ड्राई हो गया है। जब इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स आ जाएंगे, इस स्टेज पे इसके हम रख देंगे दम पे, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह चावल हमारे हो जाएं। तो मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। और जो प्याज और हमने बचाई थी प्याज और टमाटर, वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे सर्दे रंग का। देखें फ्रेंड्स, अब हम इसे दम पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो मैं आपसे 5 से 7 मिनट बाद मिलती हूँ। फ्रेंड 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हम चावलों का दम खोलेंगे। देखिए माशाल्लाह चावलों में दम आ गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।